तुझे सुंदरम होई बिना मोहम्मद पार न होई। मैंने उठ करके आप ये मेरी गलती है, ये गलती मैंने जानबूझ करके किया। क्यों? इसलिए कि काला होता है, लोग सलाम का जवाब देते नहीं। एक प्रोग्राम में अभी कितना टाइम हो रहा है? 2 बजने के करीब है, हमको ले गए 3 बजे स्टेज पे। तो इसी तरह किनारे जैसे आप लोग बैठे हुए, ऐसे ही चाचा जान बैठे हुए थे। तो हम जाके देख रहे थे चाचा जान तकरीर क्या सुनेंगे, मुंह फाड़ के सो रहे। तो मैंने सलाम किया, सलाम वालेकुम चाचा। तो चाचा क्यों उठेंगे, सो रहे। दूसरी बार सलाम किया, तीसरी बार सलाम किया तो कह रहे हैं ठीक किया जाए, कह रहे हैं ठीक किया जाए। तो हमने कहा कि चाचा आप सो रहे हैं? कहा नहीं सो नहीं रहे, हम सोच रहे हैं। तो मैंने कहा बंगाल झारखंड, अभी मैं बंगाल से ही आ रहा हूँ, बंगाल झारखंड हर जगह घूमते हैं, सोचने का ये नया स्टाइल है। तो चाचा ने प्रोग्राम 8 बजे से शुरू हुआ है और आप आ रहे हैं 3 बजे। सुनते सुनते कान भर गए, आंखों ने जवाब दे दिया है, इसलिए मुंह को खोल दिए हैं और माल को डायरेक्ट अंदर ले रहे हैं। तो इसलिए हमने सलाम नहीं किया है। हम सोचे कि थोड़ा सा जगह लेकर बहुत सलाम करेंगे ताकि कोई गुनहगार ना हो जाए, क्योंकि सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। तो मैं सलाम कर रहा हूँ और अच्छी तरह से जवाब की उम्मीद कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। हज़रात गिरामी, इस वक्त मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि हम कौन सी तकरीर करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी तकरीर करेंगे। शुरू से माशाअल्लाह देखिए हमारे दाहिने साइड हजरत मौलाना तारिक अली तहवी साहब किबला बैठे हुए हैं। बड़े खुशमिजाज और बड़े अच्छे इंसान हैं। इतना अच्छे इंसान है कि मैंने देखा अक्सर जगह से इमाम में बैठते हैं तो गांव के लोग इमाम की बुराई शुरू कर देते हैं और इमाम साहब मुक्तादी लोगों की बुराई शुरू कर देते हैं। अक्सर जगह मैंने देखा, अरे वो ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हट गए चले गए कोई बात नहीं, लेकिन डाबर में हजरत मौलाना तारिक अली साहब थे और यहाँ से हटे हैं तो इन लोगों की जो मोहब्बत थी उस मोहब्बत में और इजाफा हुआ। उस मोहब्बत में बात हकीकत है कि नहीं, उस मोहब्बत में और इजाफा हुआ है, उस मोहब्बत में और बढ़ोतरी हुई है। माशाअल्लाह बहुत अच्छे इंसान है, मैं तो इन्हें जो हीरा कहता हूँ। साथ ही साथ हमारे सदर साहब, यहाँ के सदर साहब, बहुत सारी की गाड़ी जा रही थी, डाकुओं ने टेका हुआ, डाकुओं ने टेका बोला चलो निकालो जरा। अब डाकू के सामने कोई चारा नहीं, कोई सुनेगा जो मारना शुरू करेगा। तो सब जो है निकाल के जिसके पास पैसा वो पैसा दे रहा है, जिसका मोबाइल हो मोबाइल, जिसके पास पर्स हो पर्स से दे रहा है। तो एक बूढ़ा सब निकाल के देता, उसके बावजूद पीट रहा है। एक बूढ़ा सब निकाल के दिया, उसके बावजूद पीट रहा है। तो बूढ़ा बोल रहा है सब तो देखिए क्यों पीट रहा है। बोला हम लोग अपनी ड्यूटी करते हैं, हम लोग बगैर मेहनत का पैसा नहीं लेते हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो उसी तरह से हम भी तकरीर सुनाने की गर्ज से नहीं आए हैं, क्योंकि मौलाना तारिक साहब ने अपना प्रेशर दिया कि पुरुलिया के बाद चर्रा स्टेशन है, चर्रा के बाद कुस्ताउर स्टेशन है, उससे आगे हम थे, वहाँ से हमको आना पड़ा। इतने जो है टेम्परेचर इनकी तरफ से दबा कर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या तकलीफ करेंगे इस टाइम, क्योंकि जो कुछ सोच के रखे थे वो आते गए हटते गए, आते गए हटते गए। एक मौलवी साहब थे जो पूछ महीने जब कनकन ठंडी थी तो तकरीर करने के लिए गए जगह, और क्या तकरीर कर रहे हैं जानते हैं? बंगला में कर रहे हैं। बाबारा बंधुरावार আমরাও মানুষ আর উনিও মানুষ, যেমন একটা কাপড়ে কাপড়টা ছিঁড়ে গেলে এই কাপড়টা দিয়ে গেন্দ্রা বানানো যাবে, এই কাপড়টা দিয়ে কাঁথা বানানো যাবে, কিন্তু যদি এই কাঁথাটার মধ্যে কেউ ঘুমায় না প্রবলেম, কিন্তু যদি মা বোনদের শাড়ি থাকে, মা বোনদের দুপাট্টা থাকে, ওই দুপাট্টাটায় কেউ যদি নামাজ পড়তে চায়, बोलिए नमाज की इतनी कमी होगी, इस तरह तकरीर करनी चाहिए। अभी आप लोग बहुत सारी तकरीर सुन रहे थे, अगर दिल कर रहा है कि बोलेंगे लेकिन नहीं बोलना चाहिए, है ना। हाँ, तो हजरात गिराम में मौलवी साहब कह रहे हैं कि
कि देखिए ये भी कपड़ा है, वो भी कपड़ा है, ऐसा ऐसा करके इधर उधर लन फन भजा भुनी के बोल रहा है, वो भी आदमी हम भी आदमी है, उनके भी दो हाथ हैं मेरे भी दो हाथ हैं, उनके भी दो पैर हैं मेरे भी दो पैर हैं, उनकी भी दो आंखें मेरी भी दो आंखें हैं, लिहाजा वो और हम बराबर हो गए। और ये बात वो कह रहा है नबी की शान में। सब मिलके बोलिए नाउज़ुबिल्लाह। क्योंकि हमारा अकीदा है कि मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, और आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। सुभान अल्लाह। ठीक है, तो एक बूढ़ा में बैठा हुआ, 3-4 दोस्तों पोता लोग बैठा हुआ, पोता लोग बोला दादू कि मौलवी साहब की को आज तक इसे तरीके हम लोग सुने भी नहीं, चाहिए और हम बराबर है, तो बता रहे कुछ महीना है इसको सबक सिखाएंगे अच्छी तरह से। कनकन की ठंडी थी, तकरीर खत्म हो गई, तो मौलवी साहब ने कहा कि ठीक है बिछोने का इंतजाम कर दीजिए। तो अब बिछोने का इंतजाम जब करने के लिए तो बूढ़ा ने कहा एक काम करो, जो जिस बोरिया में पतला लाते हैं बिल्कुल पतला होता है, एक बोरिया बिछा दो और एक बोरिया ओढ़ने के लिए दे देंगे। तो एक बिछा दिया गया और एक ओढ़ने के लिए दिया गया। मौलवी साहब जाके कह रही है क्या है जी? बोला क्या बोलेंगे मौलवी साहब, अभी तकरीर में कह रहे थे वहाँ मान लो जो कपड़ा पहन दिए उससे जो गेंदरा बनाया जाता है उस पर भी गैर करके सो नहीं सकता है। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग घर में कंबल भी नहीं है, रजाई भी नहीं है, उसी साड़ी वगैरह से दुपट्टा वगैरह में क्या बनाते हैं और वही गेंदरा है। तो आपको ना माए में लगी, आपको कैसे देंगे इसकी जरूरत बना आप इस पर सोइए। अब मौलवी साहब उस पर सो गए हैं। अब जो ऊपर से जितनी डंडी नीचे से उतनी डंडी। आप लोग बताइए कि नींद अगर नहीं आए तो उस महीने की रात लंबी होती है कि छोटी होती है? लंबी होती है। थोड़ा सा बोलिए, आप लोग समझ रहे हैं ना, आप थोड़ा सा बोलिए। तो मौलवी साहब सोए हैं, इधर फजर की अजान हो रही है, क्या जानते हैं? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए, नहीं तो जो लोग सोएगा उनको डिस्टर्ब होगा। वो लोग सोचेंगे कि यार अल्लाह आज मैटर क्या है कि फजर की अजान इतनी जल्दी हो गई, इसलिए थोड़ा सा बोलिए। तो इमाम साहब जो मौलवी साहब थे बोरिया में सोए, जो नमाज बगैर पढ़े घर रवाना हो गए, जाके दरवाजे में दस्तक रहे, जल्दी खुल जल्दी खुल जल्दी खुल जल्दी खुल, ठंडी से कांप रहा और बोला जल्दी खुल जल्दी खुल। तो बीवी बोले की होई लोगो तुमा मुझे अरे बागे कुछ भी आगे से आगुन ठाकुर आगुन को बीवी लकड़ी से आग जलाई है, आग को रोशन की है, एक तरफ बीवी बैठी हुई है और एक तरफ शोहर बैठा हुआ है, दोनों सेक रहे हैं। ये तो ज्यादा कांप रहा है, सेक रहा है। बीवी कह रही है वो स्वामी তুমি তো তকরির করতে গিয়েছিলে কি হলো, তোমার এত অবস্থা কেন? বলছে আরে বিউটির মা, জোসনার মা, পিঙ্কির মা, সিঙ্কির মা, বাবলুর মা, ডাবলুর মা, হাবলুর মা, আর কি বলবো, আমি ওই তকরিরটা করেছিলাম। কোন তকরিরটা গো স্বামী? ওই সাড়ে সায়া তকরিরটা করেছিলাম। বিবি বলছে স্বামী আপনার তকরির খুব ভালো, আপনার তকরির সুপার হিট, কিন্তু এই তকরিরটা পুষ মাসের নয়, এই তকরিরটা হলো বৈশাখ মাসের। कोई दिक्कत नहीं थी। तो हजरात मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि इस वक्त क्या किया जाए। जब हम उठे हैं तभी हमको बता दिया गया है कि कितनी देर बोलना है। ठीक है, तो 30 या 35 मिनट दिया गया है, तो जिसमें और 5 मिनट बचे हुए, तो तकरीर करेंगे क्या? हाँ, तो बांग्ला में बोलेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बांग्ला समझना बड़ा कठिन है। मुर्शिदाबाद में हम लोग मेरे दोस्त थे, लेकिन जानिए तकरीर करना बहुत हार्ड है। तकरीर करने के बाद भूख लग जाती है। सुबह हम लोग गए होटल में, दादा खबर हो गया हसन क्वेश्चन। तो दोनों दोस्त हम लोग बैठे हुए, तो वेटर आया, बोलता है क्या जानते हैं दादा আপনারা সাদা গু খাবেন না কালো গু খাবেন? तो माथा खराब हो गया। हम बोले यार क्या बोल रहा है ওটা আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করতেছি আর কি, মুর্শিদাবাদের বাংলা তো, ওটা আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করতেছি আর কি যে আপনারা সাদা গু খাবেন না কালা गु खाবেন? चुप सादा कहेंगे वो खाने की चीज है, हम लोग तो सुनते भी नहीं है। हम लोग उठ करके जाने लगे, भाई ऐसा बोल रहा है, कहाँ पहुँच गए, पुरानी इंडिया से बाहर में क्या है। तो जो मुर्शी है वो देख कर बोल रहा हजरत कहाँ जा रहे हैं? आपके वेटर से पूछिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या हुआ? अरे किसी बोली ना, कहीं बोल रहा हूँ सादा गु खा गए लेकिन काला गु खा गए। तो ओटे दिन में जाती तो वेटर तो जो मुर्शी था वो समझ गया, वो बोल रहा है अच्छा नहीं दिया हमारे वेटर कोनो खराब कथा बोले ना,
এখানে রসগোল্লা 2 রকমের আছে, একটা কালা একটা সাদা। তো ওয়েটার বলেছে আপনারা সাদা রসগোল্লা খাবেন নাকি কালা রসগোল্লা গুলো খাবেন? তো গোলাটাকে भू बोलते কি করে বুঝতে हजरात ग्रामी बांग्ला तो बोलेंगे लेकिन जहन हाजिर रहना चाहिए। अगर हम बांग्ला बोलेंगे और आपका जहन के टीचर लास्ट टीचर होता है उसके बाद कोई स्टूडेंट नहीं सुनता, बस सबकी ध्यान रखिए घंटी कब बजेगी और हम लोग जाएंगे। इस तरह हम लास्ट हैं, आप लोग अगर सुनिएगा ध्यान से तो बांग्ला ही में इंशाल्लाह हम बोलेंगे। सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि शाबान के आखिर में इमाम साहब ने तकरीर किया, मेरे मिल्लत के मुसलमान भाइयों आ रहा है माह रमजान, जिसमें अगर कोई एक नेकी करता है अल्लाह तबारक व तआला उसे 70 गुना सवाब अता फरमाता है। अगर किसी कोई रोजादार को इफ्तारी करा देगा, भरपेट खाना खिला देगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे एक रोजा का सवाब अता फरमाएगा। एक साहबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अगर किसी की इतनी हैसियत ना हो तो क्या करेगा? मेरे आका ने फरमाया अगर एक घोंट पानी ही पिला देगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे एक रोजे का सवाब अता फरमाएगा। एक नमाजी था, एक मुक्तदी था, बड़ा चालाक, बोला नो टेंशन, सारा टेंशन खत्म हो गया है, अब हमें सेहरी करने की कोई जरूरत नहीं है, अब हमें रोजा रखने की कोई जरूरत नहीं है। एक घोंट किसी रोजादार को पानी पिला देंगे, रोजा का सवाब मिल जाएगा। फर्स्ट रोजा है, सबकी हल्का प्यास से सूख रहा है और वो दिन के 10 बजे एक जग पानी लेकर के बैठा हुआ, दिन 10 बजे एक जग पानी लेकर के बैठा हुआ और एक सोच रहा है कि कौन आएगा उसको पिलाएंगे। तो बताइए 10 बजे कोई पानी पिएगा? 3 दिन के बाद एक आदमी चंदा के लिए पहुंच गया, बोला इधर चंदा बाद में देंगे, पहले पानी पिए। बोला हम रोजा रखिए, बोले इसीलिए तो तुमको पिला रहे हैं, रोजा रखा है इसीलिए तुम पिला रहे हैं। जब वो नहीं पीने जा रहा तो दोनों लड़का को आवाज दिया, 2 लड़का आए, बोला गर्दन में पकड़ो और पाँव में पकड़ो, पटक दिया, उसको जबरदस्ती एक घोंट पानी पिला दिया। ये पानी इसके हल्के में चला गया। इसने कहा बताइए कि मेरा रोजा तोड़वा के आपको क्या फायदा हुआ? बोला अरे क्या फायदा हुआ, हमारे इमाम साहब ने तकरीर किया है जो किसी रोजादार को एक घोंट पानी पिला देगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे एक रोजे का सवाब अता फरमाएगा। उसने कहा आपके इमाम साहब ने सही कहा है, मगर आप जाग के नहीं सुन रहे थे, सो के सुन रहे थे, इसलिए कि ये बात दिन 10 बजे की नहीं है, अफ्तारी के टाइम की। ये बात दिन 10 बजे की नहीं है, अफ्तारी के टाइम की है। तो मेरे मिल्लत के मुसलमान भाइयों, ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए मैंने आपको कुछ एंटीबायोटिक दिए हैं। बस 5 से 10 मिनट आपके लिए एक बात मेरी माँ बहन के लिए कहेंगे, अपनी गुफ्तगू को खत्म करेंगे मोहब्बत से। जितनी नबी की मोहब्बत है इतनी बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद का ऐसा सरापा ढूंढते रह जाओ, सुभान अल्लाह। नूर का ऐसा सरापा ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। साया मेरे मुस्तफा का ढूंढते रह जाओ। नारे रिसालत, असलके वाला हजरत, उलमाए वाले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नूर का ऐसा सरापा ढूंढते रह जाओगे। और बुढ़ापे में मैं क्यों नात पढ़ रहा हूँ, सुनिए। नात की आदतें हमें जन्नत तलक ले जाएंगे, जन्नत तलक ले जाएंगे। नात की आदतें हमें जन्नत तलक ले जाएगी। तुम किताबों में हवाला तुम किताबों में हवाला अज ढूंढते रह जाओ। सुभान अल्लाह। नूर का ऐसा सरापा ढूंढते रह जाओगे। भाई
আমার একটা গ্রামে 29টা ঘর ছিল, বলে তো কয়টা ঘর? 29টা ঘর ছিল। 29টা ঘরে একটা কুয়া, ওই কুয়া থেকে সকলেই পানি খায়। একদিন একটি মেয়ে ছেলে, একটি বিটি ছেলে, একটি মহিলা, একটি লড়কি পানি তুলতে গিয়েছে ডল নিয়ে। যখন ডল দিয়েছে, ডল ভিতরে রয়েছে, রশি উপর উঠেছে। এসে মাকে বলল, মা ব্যাপারটা কি? রশিটা উঠলো, ডল থেকে গেল। মা বলছে, তুই রশিটা ঠিক করে বাঁধিস নাই। আবার তার মা একটা ডল নিয়ে গেল, ডলকে কুয়ার ভিতরে দিয়েছে। ডল রয়ে গেল ভিতরে, রশি উঠতেছে। লোকেরা ভয় হয়ে গেল, না জানি कुआं मध्य भूत আছে, ना जाने कुएं के अंदर कोई खबीस है, कोई जिन है, कोई भूत है। गांव के जो मुखिया साहब से उन्हें बुलाया गया। मुखिया साहब उसने ट्राई मारा तो क्या देख रहे हैं, बाल्टी अंदर रह जा रही है, रस्सी ऊपर उठ रही है। तो जो लोग झाड़ फूक करते हैं, अब कैसा झाड़ फूक, हाथ के रेखा देख के बताते हैं ये होने वाला है, ऐसा हो गया है, तुम्हारे घर के दरवाजे में ये है वो है। सब पर मुसलमान यकीन रखता है, कभी मत रखिएगा। उसके पास गए और कहा, जरा हाथ देख के बताइए कुएं में क्या है। तो उस चीटिंग बाज ने क्या किया जानते हैं? और चीटिंग बाज का बोल लो, तुम्हारे कुआते साउथ अफ्रीकार भूत আছে, তোমাদের কুয়াতে সাউথ আফ্রিকার ভূত আছে। এটা যদি জলদি না এটাকে শেষ করো তো গ্রামে যে সবচাইতে বড় লোক ওইটাকে মরাবে, ওই লোকটাকে মরাবে। গ্রামের সবচাইতে বড় লোক দিয়েছিলেন তো ভয় লাগছে, গ্রামে গ্রামে চাঁদা করলো। ওই বলে দিয়েছিল 10,000 টাকা লাগবে, 10,000 টাকা তারে দিল। একটা তাবিজ দিল, কি পড়ে দিল, কি পড়লো কুয়ার মধ্যে দিল। 3 দিন পার হয়ে গেল, কিছু কাজ হলো না। একটা অন্য জ্যোতিষের কাছে গিয়েছে, অন্য চিটিং বাজের কাছে গিয়ে বলতেছে, আপনি একটু দেখেন। সেই দেখে আর বললো, তোমাদের কুয়াতে সাউথ আফ্রিকার ভূত নাই, তোমাদের কুয়াতে মালয়েশিয়ার ভূত আছে। এটাকে যদি শেষ করতে চাও তাহলে 20,000 টাকা লাগবে। বললো ঠিক আছে, 20,000 টাকা দিব, শেষ হবে? হ্যাঁ শেষ হবে। সেও দিল, তাহলে কিছু কাজ হলো না। ওই গ্রামে একটা 12 বছরের ছেলে ছিল, যে ছেলেটা কোনো আলিমুল মার তকরির শুনেছিল, কোন আলিমুল মার পাস শুনেছিল, ওয়াজ শুনেছিল, নসিহত শুনেছিল। ওই ছেলেটা বলল, মুখিয়া সাহেব, ও মুখিয়া সাহেব, আমারে যদি আপনি কুয়ায়না বাইয়া দেন, আমি সেই ভূতটাকে শেষ করে ফেলবো। সুবহানাল্লাহ। কে দূরে সরাই লাগলে বলেন সুবহানাল্লাহ। আপনারা একবার বলেন বাবা সুবহানাল্লাহ। ना बोले तो सुए जाए। तो गाँव का बच्चा क्या बोला, छोटा बच्चा क्या बोला, हम कुएं के अंदर जाएंगे, भूत को खत्म कर देंगे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया এই যে কোনে ইলেকশন পার হলো, এমন মুসলমানের চরিত্র, হায় রে মুসলমান, এর কাছে নিয়েছে 500 টাকা, এর কাছে নিয়েছে 200 টাকা, ওর কাছে নিয়েছে 300 টাকা, ভোট দিয়েছে অন্য জায়গায়। ও মুসলমান এরকম চরিত্র করেন না। 200 টাকা যে আপনারে দিয়েছে সে গরিব হয়ে যাবে না, 500 টাকা যে আপনারা দিয়েছে সে গরিব হয়ে যাবে না, আর আপনিও বড় লোক হবেন না। কিন্তু এইটা হলো ধোঁকাবাজির কাজ। আমার নবী সাল্লাল্লাহু अलैहि वसल्लम इरशाद করেছেন, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। मुनाफिक जब बोलेगा तो झूठ बोलेगा, वादा करके वादा खिलाफी करेगा, और मुनाफिक जब अमानत में खयानत करेगा, बोलेगा झूठ बोलेगा, अमानत में खयानत करेगा, और वादा करके वादा खिलाफी करेगा। से जारे गए लागू। ये मुनाफिक की निशानी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताई है। छोटा बच्चा क्या बोला, हम जाएंगे अंदर, तो एक रस्सी जोगाड़ करा হবে, যা বাবা ভিতরে যা, তোমার ভিতরে যে ভূতটাকে শেষ করবা। তখন ছেলেটা কি বললো জানেন? এই কথাটা শোনার পরে সকলে দান হাতটা উঠায় এই কথাটা শোনার পরে ছেলেটা 12 বছরের ছেলে কি বলেছিল শুনেন। 12 বছরের ছেলে ডাক দিয়ে বলল, মুখিয়া সাহেব, আমি কুয়ার ভিতরে যাব, কিন্তু শর্ত আছে গো, ওই রশিটাকে আপনি ধরবেন, গায়ের আরো লোকে ধরবে, কিন্তু আমার মা বাবা রশিটাকে না ধরলে আমি যাব না। আমার মা বাবা যদি রশিটাকে ধরে তাহলে যাবো, বুড়া হয়ে গেছে, ধরতেই হবে। মা বাবা এসে রশিটাকে ধরেছে, কুয়ার ভিতরে গিয়েছে। কুয়ার ভিতরে যাওয়ার পরে দেখতেছে কোনো ভূত নাই, কাপিস নাই, শয়তান নাই, কিছু না, একটা বানর ঢুকা।
ভিতরে একটা বান্দর আছে। তখন বান্দরটাকে কাঁধে নিয়ে বলছে মুখিয়া সাহেব ভূতটাকে পেয়ে গেছে। এখন মুখিয়া দেখতেছে যে মানুষের দেখায় না, শুধু বান্দর দেখায়। যখন এই অবস্থা দেখেছে রশি টানতে টানতে মানুষের মুখ নাই, ছেলেটার মুখ নাই, বান্দর দেখাচ্ছে, তখন মুখিয়াও দৌড়িয়ে পালিয়েছে, গ্রামের লোক পালিয়ে গেল। আপনাদের কাছে অদম মোহাম্মদ আলম রাজা জানতে চাই, সকলে পালাইলো রশিটা ছেড়ে, কিন্তু মা আর বাপ কি পালাবে? মা আর বাপ পালাবে? ও ভাই আমার ফকির ভাই, আর সমস্ত ভাইয়ের কাছে আমার অনুরোধ, মা বাবারে চিনেন? মা বাবা কোন ব্যক্তিকে বলা হয়? আজ যে হাজি ইমাম সাহেব চলে গেলেন, কত বড় সাহারা চলে গেলেন। ও বন্ধুরা আমার, প্রাণ প্রিয় ভাইজানেরা আমার, সকলে পালাইয়ে গেল কিন্তু মা বাপ পালাই না। ছেলেটাকে মা বাপ অনেক কষ্ট করে উঠাইলো। ছেলেটা উঠার পরে বান্দরটাকে ফেলে দিল। ছেলে বলছে মুখিয়া সাহেব আপনি আসেন, গ্রামের লোক তোমরা আসো। সকলে সামনে এসে গিয়েছে। ছেলেটা ডাক দিয়ে কি বলতে চায় জানেন মুখিয়া সাহেব? এই জন্যই বলেছিলাম আমার মা বাবা রশিটাকে না ধরলে আমি ভিতরে যাব না। আজকে যদি আমার মা বাবা না থাকতো আমিও ভিতরে রয়ে যেতাম, যেহেতু তোমরা পালিয়ে গিয়েছিলে। বেরাদারান মিল্লাত ইসলামিয়া পাস কথা শুনেন, আমাদের বাঙ্গাল একটা জেলা আছে, জেলাটার নাম নদিয়া জেলা। ওই জেলায় একটা লোক, বড় লোক ছিল, যে 3 বছর ধরে নিজের মাকে বাত করে নাই, নিজের মার সঙ্গে কথা বলে নাই। 3 বছর ধরে মায়ের সঙ্গে কথা বলে নাই। 2টা কিডনি একবারে খারাপ হয়ে গেছে। ডাক্তার বলে দিল তোমার কিডনি খারাপ, কেউ যদি তোমার কিডনি দেয় তাইলে বাঁচবি না, হলে বাঁচবি না। গিয়ে নিজের স্ত্রীকে বললো, নিজের ছেলেকে বললো, ভাইকে বললো, সকলকে বললো, কেউ কিডনি দিতে রাজি না। কিন্তু ভাইদের আমার জন্য দুঃখিনী মা। সারে বললো কি জানেন, হসপিটালে অ্যাডমিট রয়েছে, জন্ম দুঃখিনী মা গিয়েছে। ডাক্তারকে বলছে ডাক্তার, ওই যে পেশেন্টটা খাটের মধ্যে শুয়ে রয়েছে, ওই যে বেডের মধ্যে আছে, ওইটা আমার প্রথম বেটা, ওইটা আমার বড় বেটা। ওই ছেলেটা যদি মরে যায় আমি মা সহ্য করতে পারবো না, আমি মা সহ্য করতে পারবো না। আমার কিডনি নিয়ে নেন, আমার ছেলেটাকে ভালো করে দেন। করে করে বলেন সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আওয়াজ দিয়ে বলেন আপনারা সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আমার किडनी दिए दें, ছেলেটা के भाड़ा कर दें। अच्छा हो गया, लड़का अच्छा हो गया। तो सोच रहा है अब आपके पेट से स्टार्ट हुए, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बताया ये नहीं, उस बूढ़ी औरत को बोलो जो बेड में लेटी हुई है। ये बंदा जाता, जाने के बाद देखता आहा हा, जिस माँ से मैंने 3 साल तक बात नहीं किया था वही मेरी माँ है। अम्मी मुझे माफ कर दीजिए और घर चलिए। माँ को हाथ में पकड़ा, उठा रहा है तो क्या देख रहा है? जन्म दुखी माँ का इंतकाल। माँ के लाश को सीने से लगाता है और बच्चा कहता है माँ जननी गो केमने सुधिबो तुम्हारे, माँ जननी गो केमने सुधिबो तुम्हारे। आमी बड़ दिशाहारा, आमी बड़ दिशाहारा तुम्हारे अधीन, केमने सुधिबो तुम्हारे। माँ जननी गो केमने सुधिबो तुम्हारे। आवाज দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। কত দুঃখ ব্যথা সয়ে আমারে মা জন্ম দিলে, কত কষ্ট ব্যথা সয়ে আমারে মা জন্ম দিলে, গর্ভেতে রাখিলে তুমি, গর্ভেতে রাখিলে তুমি 10 মাসে 10 দিন, কেমনে সুধিব তোমারে। মা জননী গো কেমনে সুধিব তোমারে। আমি বড় দিশাহারা তোমারে অধীন, কেমনে সুধিব তোমারে।
भूखे दूध दिल ढेले को तो रात जागले मगो को तो रात जागले मगो चोखे गुमनामी केमने सुधी गो तुम्हारे माजो नोनी गो केमने सुधी गो तुम्हारे माँ बाबा मगफिरत करनी होती है जोरे करे बोले सुभान। तो ये नेमत होती है माँ बाप, इनको पहचानने की कोशिश करें। हज़रात गिरामी, आज हाजी इमामुल साहब हमारे बीच ना रहे, मगर आप जानते हैं ये बड़े बुढ़ आदमी थे, ये बड़े अच्छे इंसान थे। हम लोग सारे लोग गवाह हैं। हम लोग अक्सर जगह कहीं पर भी मईत हो जाती थी, किसी को कोई मिले या ना मिले जरूर मिलते थे। मैं एक मरतबा सलाम पढ़ रहा था कि रूह जब तन से जुदा हो, माह रमजान दिन जुमा हो, सामने जलवा करा हो, होठों पे कलमा रवा हो, वो बिल्कुल आंखें उनकी नम हो गई थी, आंखों से आंसू बह रहे थे और गोया कि वो यही दुआ कर रहे थे कि अल्लाह मेरी हक में इस दुआ को कबूल कर ले, मेरी हक में इस दुआ को कबूल कर ले। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हक में इस दुआ को कबूल फरमाया। चुनांचे दुनिया से तो हर एक को जाना है, दुनिया से तो हर एक को रुखसत होना है। हाजी इमामुल साहब गए तो माह रमजान में गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनिए इस वक्त मैं कोई चुटकुला और कोई लतीफा गाने के मूड में नहीं हूँ, आप सुनिए या नहीं सुनिए। अगर आप सुनेंगे तो आपको काम आएगा, नहीं सुनेंगे तो पछताएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी का इंतकाल शब जुमा या जुमा के दिन में होता है या माह रमजान में होता है, उस पर सवाल मुनकर नकीर भी नहीं होता है, अज़ाब कब्र भी नहीं होता है। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसे कब्र में छोड़ दिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि क़यामत में भी परवरदिगार आलम उसे छोड़ देगा। आमीन। ऐसे खुशनसीब व्यक्ति हैं, ऐसे खुशनसीब इंसान हैं हाजी इमामुल साहब। हज़रात गिरामी, मेरे मिल्लत के मुसलमान भाइयों, दुनिया से हर एक को जाना है। किसी शायर ने बड़े अच्छा फैसला कर दिया है कि बुलबुलो दिन से चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। सुनिए जरा आप लोग, बुलबुलो एक दिन से चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। बुलबुलो एक दिन से चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। अरे उठ गया जिस घड़ी आबुदाना, छोड़ कर सबको जाना पड़ेगा। उठ क्यों? मैंने कहा मेरे मिल्लत के मुसलमान भाइयों, मदीना शरीफ की मस्जिद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे साहबियों, मौत को कितना करीब जानते हो, मौत को कितना करीब समझते हो। एक साहब कहते कि या रसूल अल्लाह, मौत को इतना करीब जानता हूँ गोया कि फजर पढ़नी है, पता नहीं ज़हर पढ़ने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे आका ने फरमाया, मेरी बारगाह में रह करके इतनी लंबी उम्मीद। ऐ मिल्लत के मुसलमान भाइयों नौजवानों, सुनो, चाउमीन खाने वालों, चिकन चिल्ली खाने वालों सुनो, पबजी खेलने वालों सुनो, किसको दीवाना कहा जाता है। बस मैं बात करूंगा उस दीवाने की और मेरी भी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी, है ना। चाहे उसके लिए और अगर 10 मिनट लग जाता है तो घबराइएगा नहीं। सवा 2 बज चुके हैं, अगर सोइएगा तो फजर की नमाज कज़ा हो जाएगी, है ना। इसलिए अब सोना नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं, जो कि जानबूझ करके एक वक्त की नमाज छोड़ता है, 2 करोड़ 88 लाख साल तक उसे जहन्नम में जलना पड़ेगा। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये हदीस रिवायत है। और अगर कोई एक वक्त की नमाज पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 3 करोड़ 35 लाख नेकियां अता फरमाता है। सुन लीजिए, इसलिए नींद को भगाइए, शैतान को दूर कीजिए और दोनों हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारा से हमको प्यार है,
उसका बेड़ा पार, सुभान अल्लाह, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। अब सुनिए दोस्तान मोहतरम, एक साहब ने गाउसुल फजर पढ़ लिया, पता नहीं जोर पढ़ने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे नबी ने फरमाया मेरी बारगाह में रह करके इतनी लंबी उम्मीद। दूसरे साहब ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जोर पढ़ लिया हूं, पता नहीं असर पढ़ने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। और एक साहब ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, असर पढ़ लिया हूं, पता नहीं मगरिब पढ़ने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। और एक साहब ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मगरिब पढ़ लिया हूं, पता नहीं ऐसा पढ़ने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। सब साहबा ने जब अर्ज़ किया, मेरे नबी ने फरमाया और प्यारा साबिला सुने ना, এটা তোমাদের কথা যে ফজর পড়েছি জোর পড়তে পারবো কিনা, জোর পড়েছি আসর পড়তে পারবো কিনা, আসর পড়েছি মাগরিব পড়তে পারবো কিনা, মাগরিব পড়েছি এশা পড়তে পারবো কিনা। কিন্তু আমি নবী মওতটাকে তো কাছে মনে করি রে, যে একদিকে সালাম ফিরেছি জানি না আর একদিকে সালাম ফিরতে পারবো কিনা। सुभान अल्लाह। ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, इसमें किसी को कोई शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। इसलिए तो हम कहते हैं मुसीबत ना पाई ज्योति, मुसीबत ना पाई ज्योति, सहारा तुम्हार কবরে হাসরে কি হবে আমার, কবরে হাসরে কি হবে আমার। মুসিবত না পাই যদি সাহারা তোমার, কবরে হাসরে কি হবে আমার, কবরে হাসরে কি হবে আমার। আছি গো ডুবে আমি গুনারে সাগরে। कितनी दुख की बात है कारी साहब कि जो लोग हमारी अज़ान की आवाज़ को नापसंद करते हैं, हमारे मिल्लत के नौजवान उन्हीं लोगों के गाना लेना पसंद करते हैं और पलट में रह गए। अब क्या इस्लाम बताएंगे, क्या इस्लाम बताएंगे? जो लोग हमारे अज़ान की आवाज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं उनके गाने हमारे बच्चे अब अगर आजमाना चाहते हैं तो सुबह किसी को फोन लगा करके देखिए नौजवान, किसी के मोबाइल में बजेगा जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, किसी के मोबाइल में बजेगा बेवफा तो ने पागल कर दिया। एक बार जा रहे हैं तो गोरा बाजार प्रोग्राम में पुरलिया में बस में चढ़े हैं, तो बस में उठे मामा साहब थे, तो वो बुजुर्ग थे, वो सो के हम जागे हुए, बस में नहीं आती है। एक 70 साल की बूढ़ी औरत और उसके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल और उसके जब फोन आया तो क्या गाना बजेगा जानते हैं? जब हम जवां हों जाने कहाँ होंगे। तो हमने कहा कि जब तुम जवां होगी तो जानना रवां होगी। 70 साल की उम्र है, मोबाइल में रिंगटोन है कि जब हम जवां होंगे वो भी जवां होगी। ये हाल है हमारे मिल्लत के नौजवान का। इसलिए मुसलमान भाइयों उन सब चीज़ों को जो अपने मोबाइल में कुरान की तिलावत रखिए, अपने मोबाइल में नबी की नात रखिए और उसको छोड़ करके मेरी ज़बान में कहिएगा आची को डूबे आमी गुनारे सागोरे जानी ना की होवे कबरे हाशरे तुम्हारी सुपारिश बीने, तुम्हारी सुपारिश बीने केमने हो गोपाल कबरे हाशरे की होवे আমার, কবরে হাসরে কি হবে আমার। যদি এই কথা বলেন ভাই আপনার ভাঙা ঘরে আমার নবীজি আসতে পারে, আপনার ভাঙা ঘরে আমার নবীজি আসতে পারে। नबी को इतनी ताकत है कि नहीं?
मेरे अल्लाह ने उनको ये ताकत दी। हमारे बाएं साइड अली जनाब अब्दुल क़य्यूम साहब बैठे हुए, रियाजुल जन्नत में बयान किया जन्नत का टुकड़ा, और वहाँ पर जो हुज्जाज किराम जाते हैं दो रकात से ज़्यादा आपको पढ़ने नहीं देगा, मगर हम लोग दुआ कर रहे थे रात दिन के, या अल्लाह बस इसी आश्रम में आए। अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे सामने पूछ लीजिएगा, हम लोग दो दो करके 6 रकात पढ़े थे, मगर कोई उठाने के लिए नहीं आया, कोई पुलिस वाला उठाने के लिए नहीं आया था। हम दुआ करते हैं कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में। अजी जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। बस सुन लीजिए, दीवाना किसको कहा जाता है? आज हमारे नौजवान जिनसे बनिया पर फटा हुआ नारा लगा रहे हैं, है ना, और क्या क्या मैं बयान करूं, बोलने में शर्म आ रही है। सर से लेके पांव तक शरीयत के खिलाफ है और कह रहे हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। दीवाना किसको कहा जाता है? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ फरमाए, एक यहूदी का छोटा बच्चा जाता है, मेरे नबी को एक नजर देख लेता है, जो नबी के चेहरे को देखा तो देखता ही रह गया। दूसरा दिन फिर चला गया, तीसरा दिन फिर चला गया। एक दिन यहूदी ने देख लिया मेरा बच्चा मस्जिद के दरवाजे पर है, उसे घर लाया, डांटा डपटा, उसे फटकारा और कहा नादान तू मस्जिद नबवी के दरवाजे पर नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो तेरा हाथ काट दूंगा। डाबर बस्ती के नौजवानों सुनो सुनो, उस बच्चे ने जवाब दिया था अब्बा नबी का चेहरा इतना सोना है, नबी का चेहरा इतना सुंदर है, अगर हाथ काट के आपको दे दो तो क्या जाने की इजाजत दे देंगे। इतना स्कूल से मिलना चाहिए था, अपना नहीं मिला। आप लोग बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ काट के आपके हवाले कर दो तो जाने दे देंगे। बाप के चेहरे का जोग्राफिया बदल गया, गुस्सा और बढ़ गया। बाप ने कहा नादान अगर कल से गया तो तेरा पाँव काट दूंगा। बच्चे ने कहा अब्बा अगर पाँव काट के आपके हवाले कर दो तो क्या आप जाने की इजाजत दे देंगे? मैं उलट उलट करके नबी की बारगाह में चला जाऊंगा। बाप को और गुस्सा आया, बाप ने धमकी दिया और कहा नादान कल से अगर मस्जिद नबवी के दरवाजे पर गया तो तेरी आंखें निकाल लूंगा। बच्चा खामोश हो गया, बच्चा चुप हो गया, बच्चा साइलेंट हो गया। क्यों? आंखें नहीं होगी तो नबी की सूरत कैसे देखेंगे? नबी की सूरत कैसे देखेंगे? बच्चा नहीं गया। मगर दोस्तान मोहतरम वो बच्चा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बीमार हो गया। बीमारी बढ़ती गई, बीमारी बढ़ती गई। बाप ने तबीबों को बुलाया, डॉक्टरों को बुलाया, डॉक्टर आए, डॉक्टर ने दवा दिया, दवा खाया मगर कुछ असर नहीं। फिर और हकीम को बुलाया, बच्चा देख रहा, दवा खा रहा, कुछ भी असर नहीं। एक दिन बच्चा मुस्कुराया और बोला अब्बा अब ऐसे डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट करवा रहे हैं जिसने मेरी बीमारी को नहीं पकड़ा है तो मेरा इलाज क्या करेगा? इलाज करने के लिए बीमारी को पकड़ना जरूरी है। बाप ने कहा बेटा तेरी बीमारी क्या है? बच्चे ने कहा अब्बा मेरी बीमारी ये है कि मुझे एक से प्यार हो गया है। एक से प्यार हो गया है। तो बाप ने कुछ और समझा। कभी सवाल एक होता है, जवाब बहुत होता है ना। एक जगह एक बादशाह था, बोला मेरे जो 3 सवाल का जवाब देगा उसको मुंह मंगा इनाम देंगे। तो बड़े बड़े पंडित पहुंचे लेकिन जवाब नहीं दे सक रहे। क्यों जानते? बादशाह सवाल कर रहा था इशारे से, एक उंगली उठाते हैं पहले सवाल, दूसरी उंगली उठाते हैं दूसरा सवाल, तीसरी उंगली उठाते हैं तीसरा सवाल। अब इसको किसे जवाब देगा? बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी लोग गए, जवाब नहीं दे सक रहे। एक भाई क्या हम जवाब दे देंगे। बोला चलो रे चलो इसको रे। बादशाह ने बोला हम जवाब देंगे। बादशाह बोलने के जवाब दो। बादशाह एक उंगली उठाया तो इसने भी एक उंगली उठा दिया। बादशाह बोला गुड, तुमने तो पहले सवाल का जवाब दे दिया। तो बादशाह ने दूसरी उंगली उठाई, इसने भी दूसरी उंगली उठा दी। बादशाह ने कहा ये 2 सवाल का जवाब दे चुका है और मेरा ऐलान है कि मुंह मांगा इनाम देंगे। अब तीसरा सवाल रह गया है, अगर तीसरे का जवाब दिया कामयाब हो गया। बादशाह ने तीसरी उंगली उठाई तो इसने अंगूठा उठा करके ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। बादशाह ने कहा शाबाश तूने जवाब दे दिया। सब तो छोड़ सकते हैं मगर मीडिया वाला छोड़े।
मीडिया वाला पहुंच गया, बोला दोस्त तू तेरा जवाब क्या था, बादशाह का सवाल क्या था? बोला अरे बादशाह का सवाल ये था कि बादशाह कह रहा था हम एक आदमी तुम्हारे घर खाने के लिए आएंगे। तो हमने कहा बादशाह जब मेरे घर में खाएगा तो क्यों नहीं खिलाएंगे? मैंने कहा ठीक है खिलाएंगे। तो बादशाह ने कहा अकेले नहीं आएंगे, मेरे साथ एक वजीर भी आएगा। तो मैंने कहा जब एक को खिला सकता हूँ तो दूसरे को भी खिला सकता हूँ। मैंने उंगली उठा दी। मैंने देखा बादशाह लालच बढ़ाते जा रहा, बोला 3 लोग आएंगे तो मैंने कहा नहीं सकेंगे, मैंने उंगली उठा के नहीं सकेंगे। अब मीडिया वाला चला गया बादशाह के पास, बादशाह साहब आपका सवाल क्या था, उसका जवाब क्या था? बादशाह ने कहा मेरा पहला सवाल एक उंगली से ये था कि क्या अल्लाह एक है? तो उसने भी एक उंगली उठा करके कहा अल्लाह एक ही है। तो मैंने कहा अल्लाह तबारक व तआला जिसने अपने नाम के साथ अपने नाम के साथ अपने हबीब का नाम मिला करके रखा है, खुदा बुजुर्ग के कोई किस्सा मुख्तसर वो प्यारा महबूब कौन है? तो उसने 2 उंगली उठा करके कहा अल्लाह और उसके रसूल हैं, ये जो दोनों हैं इस जैसा और कोई नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इनका नाम अपने नाम के साथ मिला करके रखा है। तो उसने दूसरी उंगली उठा दी। मैंने कहा इस जैसा और कोई है? 3 उंगली उठा करके। तो उसने अंगूठा उठा करके कहा नहीं। देखिए सवाल अलग है, जवाब अलग है। सवाल 2 है, जवाब जो सवाल भी एक ही है, जवाब भी एक ही, मगर समझने का फेर है। तो बच्चे ने कहा अब्बा मुझे एक से प्यार हो गया है। तो बाप ने कुछ और समझा। बाप ने कहा बेटा मुझे लड़की का नाम बता दे, उसका पता बता दे, उसका एड्रेस बता दे। बच्चे ने क्या कहा जानते हैं? अब्बा जान नहीं तो मेरी और आपकी सोच में फर्क है। आप सोचते हैं कि मैं किसी दुनियादार से प्यार करता हूँ, ना 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 ना, मैं किसी दुनियादार से प्यार नहीं करता हूँ, मैं तो मदीने के ताजदार से प्यार करता हूँ। देखिए रात के बुढ़ापे लोग लिखिए, इसलिए तो मैं कहता हूँ सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, अजी आप ही फैसला कीजिए, अरे कौन जन्नत का किरदार है? सुभान अल्लाह। आप ही फैसला कीजिए। तड़प कर कह दीजिए मचल कर कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, मोहब्बत से कह दीजिए अल्लाहु अकबर। मेरे नबी फरमाते जो एक बार सुभान अल्लाह कहेगा, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा, एक बार अल्लाहु अकबर कहेगा, अल्लाह हर कलमे के बदले उसके लिए जन्नत में पेड़ लगाएगा। तो मैं आपको जबरदस्ती कहलवा करके आपका कोई नुकसान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जन्नत में पेड़ लगवा रहा हूँ। जरा बदलवाए से कहिए सुभान अल्लाह। बस दोस्ताने मोहतरम आखिरी मरहला में पहुँच चुका है। बेटे ने कहा अब्बा यही तो मेरी और आपकी सोच फर्क है। आप सोच रहे कि मैं किसी दुनियादार से प्यार करता हूँ, नहीं मैं किसी दुनियादार से नहीं, बल्कि मैं मदीने के ताजदार से प्यार करता हूँ। मेरी आखिरी ख्वाहिश मिटाएंगे। बाप ने कहा बेटा आखिरी वक्त तो दुश्मन की भी ख्वाहिश पूरा की जाती है। देखिएगा बुढ़े लोग जब बीमार पड़ जाएगा तो जब बीमारी के आलम में नहीं रहता, जब अच्छा रहेगा तो सिंगड़ा भी नहीं देगा। हमारे उधर ऐसा होता है तो सिंगड़ा भी नहीं देगा, एक तो आलू चौक भी नहीं देगा, और जब खाना पीना बंद बूढ़ा ऐसे करेगा ऐसे कर रहा बूढ़ा। तब आएगी बेटी 1 किलो रसगुल्ला लेकर के, तब आएगी बेटी सेब लेकर के, अरे सारे फ्रिज भर जाते हैं। तो बाप कहता है जब खाने से करे थे जब तो सिंगाड़ा नहीं दिया और अब दे रहा है रसगुल्ला। ऐसा होता है कि ऐसा होता है कि तो हज़रात इकराम समय रहते हुए अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए और उनका ख्याल कीजिए, और जब वो चले जाए तो दुआ से और कुरान पाक की तिलावत से उनकी रूह को इशारे सवाब कीजिए। बच्चे ने कहा अब्बा यही तो मेरी और आपकी सोच में फर्क है। आप सोच रहे हैं कि मैं किसी दुनियादार से प्यार करता हूँ, नहीं मैं मदीने के ताजदार से प्यार करता हूँ। मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरा करेंगे। तो बाप ने कहा बेटा आखिरी टाइम तो दुश्मन की ख्वाहिश पूरी की जाती है, तो मेरा लाल है, तो मेरा जिगर का टुकड़ा है, बोल तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो बच्चे ने कहा मस्जिद नबवी शरीफ में चले जाइए और मेरे आका से कह दीजिए क्या कि आखिरी
है कि बीमार का आखिरी वक्त है कि बीमार का दिल तड़पने लगा शौक दीदार का दिल तड़पने लगा शौक दीदार का बुझ न जाए कहीं ये चिराग दोनों आलम के सरकार आ जाए दोनों आलम के सरकार आ जाए। बाप यहूदी है मजबूर होकर के नबी की बारगाह में जाता है, कहता है मोहम्मद अरबी मेरा एक छोटा बच्चा है जो आपका दीवाना है, आपको याद कर रहा है। मेरे नबी ने साहबा किराम से फरमाया मेरे प्यारे साथियों चलो चलो चलो, मुझे एक दीवाना ने याद किया है। मेरे आका यहूदी के घर में आ रहे हैं, यहूदी के घर में आ रहे हैं। जब मेरे नबी दाखिल हुए, बच्चा तालीम के लिए उठना चाहता था मगर कमजोरी इतनी थी कि उठ ना सका। मेरे नबी ने फरमाया ठीक है लेटे रहो। फिर मेरे नबी ने पूछा बच्चे ये हालत तुम्हारी कब से है, कब से ये हालत बना ली है? बच्चे ने कहा जब से देखा तुम्हें दिल तड़पने लगा, जब से देखा तुम्हें दिल तड़पने लगा, बन के आशिकी तेरा मैं मचलने लगा। अपने आशिक को कलमा पढ़ने के लिए, अपने आशिक को कलमा पढ़ने के लिए दोनों आलम के सरकार आ जाए, आलम के सरकार आ जाइए। बच्चे ने कहा या रसूल अल्लाह मैंने एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ी है, कोई नेकी नहीं है, इसके अलावा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं अगर मर जाऊँ जहन्नम में जाऊंगा, आपका मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए कब्र से लेकर के महशर तक, महशर से लेकर के कब्र से लेकर के हश्र तक, हश्र से लेकर के जन्नत की गारंटी लेंगे। मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूँ। मेरा नबी कितना पावरफुल नबी है, मेरा नबी कितना पावर वाला नबी है। मेरे नबी ने फरमाया दीवाने अगर तू कलमा पढ़ लेगा मैं तुझे छोड़ के जन्नत में नहीं जाऊंगा। उस बंदे ने कलमा पढ़ा, रूह परवाज कर गई, गोया कि उसका जनाजा जा रहा है और वो यही कह रहा है कि फज़िल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़िल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़िल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़िल रब्बुल उला और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। अपनी गुफ्तगू को खत्म, रिश्तेदारी भाई 2 शेर पढ़े।